कितना आंसर आया तुम्हारा अंशु? क्यों नहीं आया? आया? तब बताओ कितना आया? देखो क्या लिखा है। ओ कितना आया? पहला देखो, पहला लाइन पढ़ो तो, फर्स्ट वाला लाइन पढ़ो ना, फर्स्ट वाला लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो, फर्स्ट वाला लाइन पढ़ो ना जी, क्या लिखा हुआ है? अरे फर्स्ट वाला लाइन पढ़ो ना, क्या है सो, एक लड़का कोई पढ़ो। हाँ, द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म बाय एक्सटेंडिंग द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। क्या समझा कि ABC क्या है? एक ट्राइंगल है जिसकी BC साइड को एक्सटेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। और BC साइड को जब एक्सटेंड करेंगे तो कौन सा एंगल का फॉर्मेशन होगा? एक्सटीरियर होगा। क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या ट्राइंगल है? साइड का नाम देते हैं ABC, ठीक है। और कौन से साइड को एक्सटेंड करने बोला है? द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड, एक्सटीरियर एंगल जो है वो बनाया जाता है, ठीक है, बाय एक्सटेंडिंग, बढ़ाकर, क्या बढ़ाकर? द साइड BC, यानी BC साइड को बढ़ाकर एक्सटीरियर एंगल को फॉर्म किया जाता है। तो ठीक है, हम लोग BC साइड को क्या करेंगे? एक्सटेंड कर दिए, एक्सटेंड किए ना। जब एक्सटेंड जब करते हैं तो क्या हुआ? ये मेरा क्या बना? एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? ACD कर देते हैं। ACD क्या है? एक एंगल है, और इस एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि ये एंगल जो है सो बाहर बना हुआ है, इस ट्रायंगल के बाहर बना हुआ है, ठीक। लेकिन ACB अगर इसका बात किया जाए तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? सॉरी कौन सा एंगल होगा? इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? इंटीरियर, ये भी इंटीरियर, ये तुम्हारा सिर्फ क्या होगा? एक्सटीरियर होगा। अब बोल रहा है कि मेजर्स 130 डिग्री, तो 130 डिग्री किसका है? इसका, ठीक है। यानी एंगल ACD इक्वल टू 130 डिग्री, 130 डिग्री, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? इफ, हाँ चलो ये भी बताए थे ना कि एक्सटीरियर एंगल जब बनता है तो इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो दोनों क्या होता है? दोनों 130 का इक्वल होता है, ठीक है। यानी ये 130 है तो ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए? 130 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक्सटीरियर एंगल का जब फॉर्मेशन जब होता है तो इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल्स जो बनते हैं वो दोनों एंगल क्या होगा? सम होगा। दोनों एंगल का सम जो होगा वो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल का इक्वल होगा। कहने का मतलब है कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल C, यही कहने का मतलब है। मतलब C मतलब क्या? 130 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों जो है सो क्या है? 130 होना चाहिए, कम ज़्यादा भी हो सकता है। इतना बात समझ में आया ना कि ये 130 जो है 130 डिग्री एंगल C है, और ये दोनों क्या होगा? दोनों जो है सो 130 मिलकर होगा। तो एंगल A कितना होगा, एंगल B कितना होगा, ये पता नहीं है। अगर यहाँ पे ये बताया जाता है कि इंटीरियर एंगल्स जो है वो क्या है? इक्वल अगर है तो हम लोग कर लेते हैं। 130 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना होता है? 65 होता है क्या? 65 होता है ना। अगर इंटीरियर एंगल अगर कहा जाता है कि इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल तो हम लोग क्या करते हैं? 130 को 2 से डिवाइड करते हैं और ये 65 और 65 हो जाता है। ऐसा कहा नहीं है। देखो अभी हम लोग क्या किए? यहाँ तक, इस लाइन तक का काम हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। बाकी बाद एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आया था वो हम बता दिए कि एक्सटीरियर एंगल का जब फॉर्मेशन जब हुआ तो इसके इनसाइड में तो ये भी है लेकिन अपोजिट ये नहीं है। अगर इसका बात करेंगे तो फिर लीनियर पेयर का बात हो जाएगा। बात समझ रहे? इसका बात हम कर नहीं रहे, ठीक है। ये दोनों अपोजिट एंगल्स है, किसका? एंगल ACD का। आगे देखो, इफ कंडीशन, इफ वन अपोजिट इंटीरियर एंगल, वन मतलब चाहे ये या फिर ये, किसी एक को, समझना बात को। देखो इसमें बहुत सारा चीज़ है, सिर्फ बनाने से मतलब नहीं होगा। यहाँ समझोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही बना दोगे बिना पेन पकड़े हुए। क्या बोल रहा है? इफ वन अपोजिट इंटीरियर एंगल इज 10 मोर देन द अदर। क्या समझा? बोल रहा है कि अगर इंटीरियर एंगल में से कोई एक एंगल जो है ना वो क्या है?
इज 10 मोर देन द अदर, मतलब दूसरे एंगल से क्या है 10 अधिक है। तो हमको पता है क्या, पता तो नहीं है, तो 10 अधिक है तो यहाँ पे लगा सकते हो तुम लोग। क्या हो सकता है, अगर ले लेते एक 55 लेते एक 65 लेते, कितना आता है देखो तो, होगा 10 का डिफरेंस होना चाहिए। बोले ना कि इंटीरियर एंगल इज 10 डिग्री मोर देन द अदर, और दूसरा एंगल जो है दूसरा एंगल से एक एंगल क्या होना चाहिए 10 अधिक होना चाहिए। अब देखो 55 है तो ये कितना हो गया 65 हुआ, तो ये 65 जो है वो क्या इससे 10 अधिक है कि नहीं है, लेकिन कंडीशन ये भी है कि दोनों को ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए 130 भी आना चाहिए। आ रहा है क्या, आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या होना चाहिए बता सकते हो कोई, दो एंगल लो, दोनों के बीच का डिफरेंस 10 होना चाहिए और दोनों को ऐड करने के बाद 130 आना चाहिए। बता सकते हो, बता सकते हो, सोच के बताओ कितना होगा, 60-70 नहीं होगा, देखो ये 60 होगा और ये क्या होगा 70 होगा। अब शर्त भी हो गया, इंटीरियर एंगल्स क्या है 60 और 70 130 भी हो गया। अब ये 60 तो ये क्या हो गया 10 डिग्री तो अधिक है, ऐसा ही तो बनेगा। तो लिखेंगे कैसे, इसको लिखना कैसे है, देखो समझना बात, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, अब यहाँ पे बताया नहीं है, ठीक है, इतना है कि अगर ये 10 होगा तो ये 20 होगा, अगर ये 20 होगा तो ये 40 होगा कि 30 होगा, 10 सिर्फ अधिक है। अगर ये 40 होगा तो ये क्या होगा 50 होगा, तो 40 होगा तो ये 50 होगा, यहाँ तक सही है, लेकिन 40 और 50 130 भी होना चाहिए, नहीं हो रहा है इसलिए बढ़ाते जाएंगे। बात समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एंगल ए को हम लोग क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, ये दोनों एंगल को हमको निकालना है ना, तो इसको निकाल लेते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं, या फिर नहीं इसको बिना निकाले भी हो सकता है, बिना निकाले भी हो सकता है, हो सकता है। चलो देखते हैं क्या लिखते हैं, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो गिवन दैट जो है ये लिखना, ये लिखोगे, अगर आगे सॉल्यूशन नहीं करोगे तो जितना लिखोगे ना उसका नंबर भी क्या होता है मैथ्स में मिल जाता है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ है, एंगल ए सी डी इक्वल टू 130 डिग्री। फिर लिखेंगे एंगल, सिर्फ ये लिखते हैं इसमें, एंगल ए इक्वल टू क्या है दिया हुआ है क्या, इसी को फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि लेट एंगल ए इक्वल टू क्या मान लेते हैं x मान लिए, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोला ना कि एक एंगल अगर x रहेगा तो क्या होगा 10 अधिक होगा। तो देखो हम लोग दोनों पता नहीं है इसका मेजरमेंट कितना है, इसलिए x माने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एंगल b इक्वल टू x प्लस 10। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों प्लस और इक्वल किसका हो जाएगा 130 का। तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू 130 डिग्री, लिख सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसे लिखो एंगल ACD लिख देते हैं, ठीक ना, C लिखेंगे तो इधर आ जाएगा, इसलिए पूरा क्लियर लिखे ACD, ताकि उधर का बात कर रहे, ACD हो गया। अब एंगल ए को क्या माने हैं x डिग्री प्लस यहाँ पे डिग्री लगा दो, ठीक है। और एंगल B क्या होगा तुम्हारा x डिग्री प्लस 10 डिग्री इक्वल टू ACD कितना है 130 डिग्री। अब देखो x डिग्री और x डिग्री क्या होगा, सॉरी x डिग्री इसमें नहीं 10 डिग्री है ना, इसको x मानो, ठीक है, डिग्री यहाँ पे मत लगाओ, ठीक है, ये 10 डिग्री होगा, समझा। अब देखो ये दोनों ऐड होगा नहीं होगा, 1x क्या होगा समझना, 2x प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री, सो 2x इक्वल टू 130 डिग्री प्लस इधर तो आएगा क्या होगा माइनस 10 डिग्री, 2x इक्वल टू 120 डिग्री, सो x इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 60। तो यहाँ पे क्या लिखे थे, मेरा x आया ना, तो x किसको हम लोग लेट किए थे, a को, तो यहाँ लिखेंगे एंगल a इक्वल टू, एंगल a को क्या माने थे x माने थे ना, इक्वल टू कितना आया मेरा 60 डिग्री आया, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर आया। फिर क्या लिखेंगे एंगल b को हम लोग क्या लेट किए थे, एंगल b इक्वल टू क्या माने थे इसको x प्लस
10 डिग्री माने थे ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ये सिस्टम में हुआ, बात समझ रहे हो। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, x का वैल्यू कितना आया मेरा 60 डिग्री और प्लस में 10 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। अब देखते हैं, ये मेरा निकला 60, ये मेरा निकला 70, 60 70 130, ये भी 130 आया। अब देखना चलो इसको अब चेक करते हैं, ये लीनियर पेयर से 130 तो ये कितना होगा 50 होगा। चलो ये तो सही है। अब इसके साथ साथ में ये भी सही हो जाएगा, ये हटा दो यहाँ से, CD को जो एक्सटेंड जो किए हुए साइड को इसको हटाओ, और ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ये भी क्या हो गया, प्रॉपर्टी मेरा मिल गया। ऐड करो 60 और कितना हो गया 70, 130, 130 और 50 कितना हो गया 180, 130 और 50 180, 130 और ये दोनों मिलके 130। देखो सारा प्रॉपर्टी कितना प्रॉपर्टी हो गया। यहाँ से लीनियर पेयर, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल का जो अपोजिट जो होता है वो दोनों सम के बराबर होता है, 2 प्रॉपर्टी। और ये ट्रायंगल का 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन है क्या, 3 प्रॉपर्टी तुमको मिला, समझा।